नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशन डायरीज पर, जहां बात होती है सीधी बिना किसी पक्षपात के। आज का मंथन बिहार की सत्ता की सबसे बड़ी जंग, एनडीए बनाम महागठबंधन। कौन बनाएगा सरकार, किसके पास है वोटरों का दिल और कौन पीछे रह जाएगा बस एक कदम। चलिए शुरू करते हैं बिहार की राजनीतिक रणभूमि का सबसे सटीक विश्लेषण। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 का जादुई आंकड़ा। दो बड़े गठबंधन मैदान में हैं। पहला एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू प्लस सहयोगी दल। दूसरा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक यानी आरजेडी कांग्रेस प्लस लेफ्ट और दूसरी साथी दल। इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि वोट प्रतिशत की है, जहां हर एक वोट तय करेगा कि पटना में कौन बैठेगा सत्ता की कुर्सी पर। ताजा सर्वे बताते हैं एनडीए का वोट शेयर लगभग 41%, जबकि महागठबंधन का करीब 39%, यानी फर्क बस 1 से 2% का है। मतलब मुकाबला गर्म है और करीबी भी। वोटर लिस्ट में हुए बदलाव, युवा मतदाताओं की नई एंट्री और पिछले चुनावों के नतीजे, सब कुछ इस बार के समीकरण को कांटे का मुकाबला बना रहे हैं। अब बात करते हैं सीट बंटवारे की रणनीति की। एनडीए ने मैदान साफ कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर उतर रही है। बाकी सीटें छोटे सहयोगी को दी गई है। यानी एनडीए का मैसेज साफ है, हम एकजुट है और जीत के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में थोड़ी खिंचावतानी देखी जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच टिकट बांटने को लेकर तनाव है। अगर यह तालमेल बिगड़ा तो इसका सीधा असर कई सीटों पर दिख सकता है। अब बात करते हैं कौन कितना मजबूत है। पहले एनडीए का। सरकार में होने का फायदा, नीतीश कुमार का अनुभव और बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क, तीनों मिलकर एनडीए को मजबूत बढ़त दिला सकते हैं। बूथ लेवल मैनेजमेंट एनडीए की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है, लेकिन गठबंधन के अंदर खींचतान और सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष, कुछ जिलों में एंटी फैक्टर भी दिख रहा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो सीट फिसल सकती है। अब महागठबंधन की बात करें, आरजेडी के पास यादव, मुस्लिम और युवा वोटों का ठोस आधार है। तेजस्वी यादव का जोश और युवाओं से जुड़ाव इस बार कम आ सकता है। कांग्रेस भी अर्बन सीटों में कुछ योगदान दे सकती है, लेकिन गठबंधन का कोऑर्डिनेशन अभी कमजोर है और राहुल गांधी जैसे नेशनल चेहरों की नॉन प्रेजेंस कैंपेनिंग पर असर डाल। अब बड़ा सवाल, कौन कितनी सीटें जीत सकता है। एनडीए अभी की स्थिति के मुताबिक अगर गठबंधन एकजुट रहा तो एनडीए 130 से 150 सीटों तक जा सकती है। महागठबंधन अगर आरजेडी और कांग्रेस ने तालमेल बना लिया और युवा वोट मौजूद रहा तो यह गठबंधन 90 से 110 सीटों तक पहुंच सकता है। अन्य दल एलजेपी, एआईएमआईएम और इंडिपेंडेंस उम्मीदवार 10 से 20 सीटें प्रभावित कर सकती है। यानी नतीजा भले करीबी हो, लेकिन एनडीए के पास अभी भी हल्की बढ़त है। और अब सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर एनडीए बहुमत पार करती है तो नीतीश कुमार का चेहरा सबसे आगे रहेगा, तो बिहार की सियासत के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से है। लेकिन अगर गठबंधन ने चमत्कार कर दिया तो तेजस्वी यादव के सिर पर ताज सज सकता है। उनकी राजनीति युवाओं के जोश और बदलाव के नारे पर टिकी है, यानी बाजी किसी भी हाथ में जा सकती है। अब सवाल, कौन से फैक्टर तय करेगी नतीजा। बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कोऑर्डिनेशन, एनडीए का मजबूत पक्ष, युवा वोट और बेरोजगारी का मुद्दा, महागठबंधन का बड़ा हथियार। बड़े नेताओं की मौजूदगी या अनुपस्थिति लोगों के परसेप्शन को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे विश्लेषण के मुताबिक एनडीए को बढ़त तो है, लेकिन फाइनल मैच अभी बाकी है। अगर ग्राउंड लेवल पर लहर बदली तो महागठबंधन भी वापसी कर सकता है। और याद रखिए, बिहार का वोटर चुप रहता है पर वोटिंग के दिन सब बोल देता है।
अब आप बताएं, आपके हिसाब से कौन बनाएगा सरकार, एनडीए या महागठबंधन? कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे नेशन डायरीज के साथ, जहां हर हफ्ते होता है राजनीति का सबसे ईमानदार विश्लेषण। धन्यवाद।